इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था और अपन ने वहां पे ये पढ़ा था कि रात्रि में जब अपन आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी भी पात्र में पानी भरा हुआ हो तो उसका वो जो पात्र है उसका पेंदा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर अपन उसमें कोई छड़ डुबो दें तो वो छड़ अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब अपन पहली घटना के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, आखिर किस प्रकार से अपवर्तन होता है। देखो, जो तारे होते हैं वो हमसे बहुत दूर स्थित होते हैं। ठीक है, बहुत दूर स्थित होने के कारण हमारी आंख की जो रेटिना है उस पर उनका प्रतिबिंब कैसा बनता है? एकदम बिंदुवत बनता है। आगे अपन लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अगर वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, हमसे बहुत दूर स्थित होते हैं। इसलिए जब अपन इनको देखते हैं तो पहली बात तो ये, इनका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? बिंदुवत बनता है, मतलब एक पॉइंट की तरह बनता है। ठीक है, अच्छा, अपन पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो वायुमंडल के स्तर हैं उनका घनत्व क्या होता है? कम होता जाता है। या अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता जाता है? कम होता जाता है। यानी कि पृथ्वी के पास जो वायुमंडल की परत है उसका घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर अपन जब स्टार को देखेंगे, तारों को देखेंगे, तो तारों से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो वायुमंडल की इन सभी परतों से होती हुई हमारी आंख तक पहुंचेगी। ठीक है, तो वायुमंडल से होती हुई जब ये प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तो होता क्या है कि इस प्रकाश किरण को अलग अलग माध्यम में, या हम कहें कि अलग अलग घनत्व वाले माध्यम में होकर के ट्रेवल करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, तो तारों से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो अलग अलग माध्यम में से होकर के और हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, अब जब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की किरण, हमने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो होगा क्या? उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी प्रकाश किरण की। ठीक है, तो इस तरीके से जब लगातार घनत्व में परिवर्तन होगा, अपवर्तनांक में परिवर्तन होगा, माध्यम में परिवर्तन होगा, तो होगा क्या? प्रकाश किरण की जो दिशा है वो लगातार क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, और इतनी जल्दी चेंज होती है कि उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका जो प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर बना है वो कैसा बना है? बिंदुवत। वो बिंदुवत प्रतिबिंब लगातार क्या होता है? हिलता है, कंपायमान होता है। ठीक है, उसमें अपने को हिलता हुआ प्रतिबिंब नजर आता है उसका। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अपन इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह के पास वाली जो वायुमंडल की परतें हैं उनका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो घनत्व क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, मतलब कि अपन पृथ्वी से और स्टार तक, कोई भी स्टार जिसको अपन देख रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे तो अपने को अलग अलग घनत्व के माध्यम मिलेंगे। ठीक है, ये बात। अब जैसे मान लो ये कोई स्टार है, इसको अपन ने यहाँ से देखा तो अपने को इसकी स्थिति यहाँ ना दिखाई दे करके यहाँ दिखाई देती है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये यहाँ भी नहीं दिखाई देती। अपने को क्या होती है? ये इसकी जो स्थिति है उसमें अपने को ये कंपित होती हुई दिखाई देती है ना, हिलती हुई दिखाई देती है। इस वजह से अपन बोलते हैं कि ये जो स्टार है, ठीक है, ये क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दूसरी घटना है द्रव से भरे हुए पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द्रव से भरे हुए पात्र के पेंदे में कोई वस्तु गिरी हुई हो तो हमें वो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, देखो इसको किस प्रकार से समझेंगे हम। जैसे ये हमारे पास में कोई एक पात्र है
और इसमें हम मान लें कि पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। एक पारदर्शी माध्यम है जल और इसके बाहर का माध्यम क्या है, वायु है, ठीक है। जब अपन इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें इसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब ये किस प्रकार से दिखाई देता है, देखो इसको अपन अपवर्तन से समझेंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो इसका पेंदा है, ठीक है, इसका जो पेंदा है इसके यहां अपन ने एक पॉइंट मान लिया O, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, बिंदु बिंब कह रहे हैं, बिंदु बिंब, ठीक है। अच्छा, इस बिंदु बिंब से प्रकाश किरणें चलेंगी और यहाँ पे ये जो माध्यम की सतह है, दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह हो गई है ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर माध्यम क्या है, वायु है और ये माध्यम क्या है, जल है, ठीक है। तो इस पर इन प्रकाश किरणों का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपन ने दो कोई प्रकाश किरणें ली, ठीक है, और उनसे अपन ने अपवर्तित किरणें देखी और फिर अपन इस बिंदु बिंब का क्या देखेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे। देखो प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को परावर्तन में भी अपवर्तन में भी दो प्रकाश किरणें चाहिए होती हैं, उनकी जो परावर्तित किरणें मिलती हैं उनसे प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं अपन, है ना, वो जहाँ पे काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक इसी प्रकार से अपवर्तित किरणों में भी ऐसे होता है, यानी कि दो कोई प्रकाश किरणें लेंगे, उनकी अपवर्तित किरणें मिलेंगी अपने को, वो जहाँ पे काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वैसे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब नंबर 1 प्रकाश किरण, तो जैसे मैं नाम लिख रहा हूं इसका O'(R), ठीक है, ये तो अभिलंबवत अपवर्तित हो जाती है ना। अभिलंबवत अपवर्तित होने का मतलब क्या है कि जैसे इस तरीके से अगर ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, इसमें कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है ना, विलंबवत, तो ये अभिलंबवत ही क्या होती है, अपवर्तित होती है, मतलब सीधी निकल जाती है ऐसे, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण तो O'(R), इस दिशा में अभिलंबवत अपवर्तित हो जाती है ये, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण ये जाती है OP, ठीक है, और ये PQ डायरेक्शन में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये P बिंदु पर आपतित हुई, यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, और ये इंटरफेस पर यानी कि दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर ये PQ डायरेक्शन, PQ दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, ठीक है। देखो ये इस तरीके से ये माध्यम क्या है, सघन है, ये क्या विरल माध्यम है, ये सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो अपवर्तित किरणें हैं, देखो इस वाली अपवर्तित किरण को अपन जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे और एक ही अपवर्तित किरण अपने को ये मिल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काटती हैं O' पॉइंट पर, कहाँ पे काटती हैं ये, O' पॉइंट पर। इसका मतलब O' जो है वो अपने को क्या है, क्या दिख रहा है, आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब किसका दिख रहा है, O का, ठीक है। इसी तरीके से अपने यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उन सब का यहाँ पे अपने को आभासी प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब कि इसकी आभासी गहराई। अब जैसे पूरी इसकी गहराई तो अपन कितनी माने, H माने, तो इसकी आभासी गहराई अपने को कितनी मिलेगी, H' ही मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि अपवर्तन के कारण अपने को ये जो पात्र है जिसमें कि द्रव भरा हुआ है उसका पेंदा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये आभासी गहराई का अगर अपन मान निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, आभासी गहराई, आभासी गहराई का मान क्या होगा, वास्तविक गहराई बटे द्रव का अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई तो कितनी है इसकी H, और द्रव का अपवर्तनांक जैसे मान लो N है, ठीक है, और आभासी गहराई H', ठीक है। तो इस तरीके से अपन आभासी गहराई का मान निकाल सकते हैं, वास्तविक गहराई बटे द्रव का अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई कितनी है इसकी H, और द्रव का अपवर्तनांक जैसे अपन N माने या म्यू माने तो H/N करके ये H' का मान अपने को मिल जाता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं में तीसरा है अपने पास में कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन, ठीक है। कोई कांच के एक स्लैब है अपने पास में, उससे किस तरीके से अपवर्तन होता है, ठीक है। तो देखो इसको अपन इस चित्र से समझ सकते हैं, ये हमारे पास में ABCD एक कांच की स्लैब है, कांच की पट्टी का है, ठीक है, कांच का गुटका है, इस तरीके से कह सकते हैं इसको। इसके ऊपर ये कोई प्रकाश किरण PQ आपतित हुई, ठीक है। अब ये PQ आपतित प्रकाश की किरण का
यहां पर ये जो बिंदु Q है इस पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम क्या हो गया है, ये जो AD पृष्ठ है ये क्या है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, यानी कि इसके बाहर तो माध्यम वायु है और अंदर माध्यम क्या है, कांच है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण PQ इस तरीके से आई, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये जानी चाहिए थी इस, ये जो डैश 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 अपन ने दिखा रखा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये विलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, यानी कि एक बार अपवर्तन हुआ इस Q पॉइंट पर, ठीक है। फिर कांच में, ये जो माध्यम कांच है इसके अंदर ये QR प्रकाश की किरण अपने को मिलेगी, ठीक है, ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे R पॉइंट पे फिर दोबारा से ये जो R बिंदु है इस पर फिर दोबारा से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अब देखो ये जो प्रकाश की किरण है ये इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है, मतलब कि इसका एक बार फिर दोबारा से R बिंदु पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी कि ये तो हो गई क्या, आपतित किरण, और ये जो है ये अंतिम अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई कांच की सिल्ली में ये जो प्रकाश किरण PQ है इसका कितनी बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार Q बिंदु पर और एक बार R बिंदु पर। अच्छा, अपने को ये जो अंतिम अपवर्तित किरण मिलती है ये अपने को आपतित किरण के समांतर मिलती है, लेकिन उसी डायरेक्शन में ना मिल करके इनके बीच में कुछ विस्थापन होता है, ठीक है। इस विस्थापन को अपन नाम देते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है ये कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। इसी प्रकार से अगर अपन किसी पात्र में जिसमें कि द्रव भरा हुआ है उसमें कोई छड़ डुबो दे अपन, है ना, तो ये छड़ अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन ही है। जैसे यहाँ पे अपन ने एक कोई ये पात्र है जिसके अंदर ये ABC जिसको नाम दे दिया, ABC छड़ जो है डूबी हुई है, ये अपने को इस तरीके से इसका जो BC भाग है ये BC ना दिखाई पड़ के ये BC डैश दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसको भी अपन अपवर्तन से आसानी से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो इसका ये जो BC भाग है इस पर कोई भी अपन जैसे पॉइंट लेंगे, ठीक है, और उसका अपन आभासी प्रतिबिंब देखेंगे कि यहाँ पे बनेगा। जैसे मान लो इसकी बात करें अपन, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का अपने को आभासी प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, ठीक है। इससे जैसे एक तो अभिलंबित प्रकाश किरण, इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, है ना, अपन ऊपर से इसको देख रहे हैं इस तरीके से, इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, यहाँ पे उनका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तित किरणों को जब अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो इस लाइन पर, यानी कि इन बिंदुओं के लिए अपवर्तित किरणें अपने को इस लाइन पर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो अपने को ये जो भाग BC है ये BC ना दिखाई दे करके BC डैश दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। इसी के साथ एक और इससे संबंधित घटना है, अपवर्तन से संबंधित घटना, कि सूर्य का सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ बाद तक दिखाई देना। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश किरण, जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब प्रकाश किरणें चल करके और पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो पृथ्वी की जो सतह है उसके पास वाली जो वायुमंडल की परतें हैं उनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे जैसे सूर्य की ओर जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर जाते हैं, तो उनका घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नीचे का माध्यम तो क्या होता है, सघन होता है, और ऊपर का माध्यम क्या होता है, विरल होता है, ठीक है। अब अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि जब सूर्य से चल के प्रकाश किरण पृथ्वी तक आएगी, यानी कि पृथ्वी पर कोई प्रेक्षक है वो उसको देख रहा है सूर्य को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो सूर्य की जो प्रकाश की किरण है वो कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो विलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है, जिससे एक आभासी स्थिति प्रतीत होगी सूर्य की, है ना। अब ये आभासी स्थिति जो है इसमें आधे डिग्री का परिवर्तन होता है, आभासी परिवर्तन कितना होता है, आधे डिग्री का, ठीक है। तो इसी कारण से सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। अब जैसे इसको देखो चित्र से ऐसे समझ सकते हैं अपन कि ये क्या है, पृथ्वी है, इस पर कोई जैसे ये प्रेक्षक है, ठीक है,
अब जैसे ये तो क्या हो गया, क्षितिज हो गया, यहाँ पे वास्तव में क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब ये वायुमंडल की क्या है, परतें हैं। अब यहां से जैसे प्रकाश किरण आई तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ जाएगी प्रकाश किरण, बिल्कुल सीधी न जा करके, ठीक है। जब अपन इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे अपने को इसकी आभासी स्थिति दिखाई देगी। अच्छा, ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होता है, आधे डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक अपने को सूर्य दिखाई पड़ता है।